अस्सलाम वालेकुम। आई होप मैं आपको सही सही नज़र आ रही हूँ और क्लियर क्लियर नज़र आ रही हूँ। और ये जहाज़ों को जो है ना, मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है। अब मैं इस्लामाबाद से मुखातिब हूँ आपसे, और यहाँ भी जहाज़ आके गुजर गया ऊपर से है ना। ये जहाज़ और सीमी का कोई ताल्लुक़ है, और आज वो ताल्लुक़ और ज़्यादा पुख्ता होने जा रहा है, क्योंकि आज मेरी फ़्लाइट है। आज वो दिन आ गया जब मैंने जाना है इंशाअल्लाह ताला उम्रे पे। तो मैं इस्लामाबाद में हूँ और आपको नज़र आ रही है ये हवाएं, यख बस्ता हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। रात को बारिश हुई है यहाँ पर, मुझे नहीं पता चला, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैं रात को ही यहाँ पर बाहर आकर बैठ जाती तो बारिश हुई है और खूब बादल आए हुए हैं इस वक्त भी, और बादल जो है ना उसकी ओट से थोड़ा सा सूरज झांक रहा है। तो हम आपसे मुखातिब है। मैंने कहा जाते जाते यहाँ से आपसे लाइव थोड़ी सी बातें कर लूँ, यहाँ की बातें आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं इस वक्त भाई के पास आई हुई हूँ, भाई के घर में हूँ इस्लामाबाद में, और मौसम बड़ा सुहाना है। और मैं जो हूँ ना, अल्लाह की जो है ना मेहमान तो बनी हुई हूँ माशाल्लाह। यहाँ पर भाई की मेहमान बनी हुई हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आई एम इंजॉइंग इंजॉइंग द सीनरी, इंजॉइंग द फूड, और मेहमानी इंजॉय कर रही हूँ। और जो है ना मुझे खूब इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो बस बड़ा मज़ा आ रहा है है ना। ऐसे कभी कभी होना चाहिए, अपने प्यारों के पास जाएं और पता भी चलता है ना कि प्यारे फिर कितना प्यार करते हैं। तो ये मुझे बहुत प्यार करता है, कहता है आप हमारी अम्मी की तरह हैं अब तो बिल्कुल। तो बड़ी बहन ऐसी होती है ना, तो फिर जो कि प्यार करे तो फिर वो और प्यारा हो जाता है। ताहिरा आसिफ आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने सारे हार्ट आपके लिए भी, इतने सारे हार्ट। तो जनाब हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, और इस्लामाबाद पहुंचने की कहानी जो है ना वो भी बड़ी शानदार है। जिस दिन मैंने आना था ना, तो सैटरडे को मैं आई हूँ, तो भाई कहने लगा था, मुझे इसने कहा था इतवार को चलेंगे, ये आया हुआ था वहाँ ना, अबू से मिलने आता है एक इतवार छोड़ के एक इतवार। मैंने इसे कहा था नहीं चलेंगे, हम लोग सैटरडे को चलेंगे। बात आई गई हो गई। अब मैंने इसे कहा कि मैंने सैटरडे को जाना है, अबू को हमने शिफ्ट कर दिया बहन की तरफ। तो कहता है कि संडे को चलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, सैटरडे को चलते हैं तो मुझे बाद में कहता है आप मुझे एक दिन पहले ही ले आई। तो देखिए मेरी जल्दियाँ हो रही थी, रात को मेरी 3 बजे ये आँख खुल गई। समरीन फ़ारूक अस्सलाम वालेकुम, साइमा साजिद सलाम वालेकुम अस्सलाम, एंड थैंक्स फॉर द हार्ट। तो मैं 3 बजे उठ गई। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि बैग में वो चीज़ डालनी है, वो चीज़ निकालनी है, वो मैं लेके जाऊँ कि ना लेके जाऊँ, ये गैर ज़रूरी तो नहीं है। 2 बैग मैंने बना लिए, मैं क्या करूँ, दिमाग से चीज़ें ही नहीं जा रही थी। ऐसे ही होता है ना जब कहीं जाना हो। इतने में 4 बज गए। मैंने कहा ये क्या 4 बज गए और मैं लेटी हुई हूँ, और ये कुछ सोना सोना तो नहीं है, मैं तो सो भी नहीं रही हूँ। तो मैं उठ के बैठ गई। मैं उठ के बैठी, फिर मैंने कहा अब तहज्जुद पहले पढ़ लेते हैं, वो नफल पढ़े। और उसके बाद मैंने फिर एक बैग बना लिया। वो बैगों को जो है ना एक ही काफ़ी है, तो फिर मैंने शिफ्ट कर लिया, एक बैग बनाया, फिर उसमें चीज़ें ठुसाई वो तो हो गया मेरा काम। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं अपने साथ जो बैग रखती हूँ, आप लोग देखते हैं ना, वो इतना बड़ा बैग है, वो अच्छा मुनासिब बैग है, उसमें सब ज़रूरी चीज़ें आ जाती हैं। उम्रे पे कब जा रही हैं? मैं आज जा रही हूँ इंशाल्लाह। 12 बजे हमने पहुँचना है एयरपोर्ट। तो मैंने वो बैग जो है पहले छोटा बैग शिफ्ट किया। मैंने कहा कि आसान होगा, छोटा बैग लेके फिरूँ तो ठीक है। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद मुझे लगा कि नहीं, ये छोटा बैग जो है ना ये कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें ठुस जाएंगी। तो फिर दोबारा मैंने वो शिफ्ट किया फिर मैंने सोचा एक आखिरी आखिरी वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैंने एक वीडियो भी बना लिया आप लोगों के लिए। सैटरडे की सुबह की बात है ये सब कुछ चल रहा है। और उसके बाद फिर मैंने 8 बजे नाश्ता किया, और फिर 10 बजे के करीब भाई को नाश्ता दिया। उसको कहा कि उठो चलें, अब उठें चलें। तो वो फिर फॉग थी, तो जल्दी भी क्या कर लेना था, मैंने 3 बजे भी चल पड़ती, मेरा तो बस चलता, लेकिन फॉग थी, निकल ही नहीं सकते थे। तो मैं तो फिर ऐसी हूँ, फिर कहीं जाना हो तो फिर मुझे जो है ना होता है कि बस अब चल पड़ो, अब तैयार हो, बैग भी तैयार हैं, तो क्या बैठना। हम लोग तो अपने जब जवानी थी तो हम ऐसे ही करते थे। हमने बड़ा बेर से लाहौर आना, और हमने सुबह नमाज से पहले ही, अजान से पहले ही चल पड़ना, क्योंकि गर्मियाँ होनी, गाड़ी में एसी तो था नहीं। और उसके बाद फिर क्या होता था कि रास्ते में नमाज़ पढ़नी फजर की। तो ये बात है।
जी समरीन फ़ारूक, बिल्कुल सलाम, बहुत बहुत आपका। आज मैंने सुबह उठ के फ़ेसबुक पे जिन लोगों को मैंने नहीं जवाब दिया था एक दो वीडियोस पे, मैंने उनको थोड़ा सिर्फ लाइक वाला बटन दबाया है क्योंकि मेरे फ़ोन में कोई मसला हो गया था। वालेकुम अस्सलाम महा खान, मुबारक हो, बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी मुबारक हो। तो मैंने सबके देखे हैं मैसेजेस, सबके नाम देखे हैं और इंशाल्लाह ताला मैंने कोशिश करनी है। कोशिश क्या करनी है, यकीनन करना है, सबके लिए दुआ करनी है। और आप लोग इतने प्यारे हैं, आप लोग ने मुझे इतनी दुआएं भेजी और कहा है दुआएं करें भी, तो मैं क्या, मेरी दुआएं क्या कबूल तो अल्लाह ताला ने करना है। आप लोगों का बहुत प्यार है, बस जो आप लोग मुझे कहते हैं कि दुआ करो, तो जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और ये अल्लाह का बुलावा है वाकई, और अल्लाह की मेहमानी है अल्लाह तो जो है ना मेज़बानी कर रहा है, हम तो मेहमान है ना, तो मेहमान बन के जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला सब कुछ खैर करेगा। तो बस फिर हम लोग स्मॉग थी तो फिर हम लोग 12 बजे रवाना हुए हैं वहाँ से, लाहौर से। अब्बू से भी मिले, उन्हें खुदा हाफिज़ कहा, और उसके बाद रास्ते में अच्छा मौसम था, हल्की हल्की बारिश भी हुई हमारे लिए, कहीं धूप कहीं छाँव, चलते चलते हम लोग पहुंच गए। ताहिरा आसिफ कह रही हैं आपको उम्रा मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आप लोगों के लिए भी दुआएं करूंगी इंशाल्लाह ताला, है ना, वहाँ तो जाके दुआएं कबूल होती हैं और दुआओं के लिए ही जा रही हूँ। तो बस अपनी चीज़ें रखी हैं सारी ज़रूरत के मुताबिक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी ज़रूरत के मुताबिक क्या है, एक तो मेरी दवाइयाँ हैं, एक मेरी एनके हैं, बस 2 अदद रखी हैं, और अल्लाह करे कि काफ़ी हो। हुदा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है क्या हो रहा है? तो बस सबसे फिर गुफ्तगू की, जिससे बातें कर सकती थी बात की है। हुदा से भी कल छोटी सी बात हुई थी, खुरम से बात हुई थी, ज़ैनब से मैसेजिंग हुई थी, आज करूँगी इंशाल्लाह। अब्दुल्ला पहुँच गया है, वो अरोमा के घर है, अपने ससुराल में है मैं अपने भाई की तरफ हूँ, तो शाम को इंशाल्लाह फिर सारे मिल के जाएंगे। जस्ट वोक अप, ओके। आप लोगों के यहाँ तो पता नहीं क्या टाइम होगा अभी, है ना, 8 9 10 11 12 8 बजे होंगे, 8 साढ़े 8, है ना। ओके, वालेकुम अस्सलाम लीजा अली, कैसी हैं आप और क्या हो रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ तो अब जो है तो दोपहर हो गई है और बारिश हुई है और मौसम बड़ा अच्छा है। पहले मैंने कहा मैं अंदर बैठ के वीडियो बनाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अंदर नहीं बनानी, मुझे नहीं पता था यहाँ पर सिग्नल्स का क्या हाल होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बाहर बैठ के बातें करना। और कल तो यहाँ मुर्गियाँ भी फिर रही थी और मेरा दिल था कि मैं मुर्गियों को देखूँ, मैं आपको भी दिखाऊँ, लेकिन वो अभी मुझे लगता है बंद है, वो शाम को खुलती है। इन्होंने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं और बड़े मज़े का इनका घर है और बड़ी अच्छी जगह है, और बाहर इतने ज़्यादा गुलाब लगे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। भी इस्लामाबाद में तो बहुत गुलाब लगे हुए हैं, अंदर इसने नहीं लगाया, इसने बाहर लगाए हुए हैं सारे। अंदर बस ये जो है ना एवरग्रीन टाइप की चीज़ें लगाई हुई हैं, लेकिन बहुत गुलाब है, हर रंग का गुलाब है। तो इस्लामाबाद वालों कैसे हैं आप लोग? आपको बहुत सलाम हो। पिंडी इस्लामाबाद वालों मैं आई हुई हूँ हवा में से प्यार भेज रही हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें आप लोग जहाँ जहाँ हैं, और अपने नाश्ते नुश्ते करते रहें। अभी तो दोपहर का टाइम है और शादियाँ बड़ी हो रही हैं। तो मैं तो जब से आई हूँ, ये लोग तो शादियों पे ही जा रहे हैं अभी आप कहाँ हैं? मैं इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद क्या हूँ मैं? पिंडी में हूँ। एक्चुअली ये डीएचए है और डीएचए इस्लामाबाद कहा जाता है, अगर से मैं कहती हूँ कि ये इस्लामाबाद नहीं है, लेकिन इन्होंने देखो ना डीएचए को भी इस्लामाबाद कहना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद तो वो है ना, वो जहाँ पर पहाड़े हैं और जहाँ पे E9 है, जहाँ हम रहते थे, और जो असली इस्लामाबाद है जहाँ पर पार्लियामेंट है और जहाँ जजिस साहिबान रहते हैं, भाई असली इस्लामाबाद तो वो है। अब आप किसी भी इलाके को बना के कह दो इस्लामाबाद है, तो फिर दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है क्या ख्याल है हैं? किसी भी जगह को कह दो इस्लामाबाद, तो न्यूयॉर्क कह दो भाई, डीएचए न्यूयॉर्क लिख लेते, क्या फ़र्क पड़ता है तो ये लोगों ने यही कुछ किया भाई, यहाँ पर बना ली हुई है बहरिया टाउन और ये सारे, और फिर उनको इस्लामाबाद कहते हैं। तो इस्लामाबाद से तो ये बहुत दूर है, इस्लामाबाद के साथ तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब इस्लामाबाद वाले जो हैं तो वो भी कहते होंगे कि ये नकली इस्लामाबाद है जो यहाँ पर रहते हैं पिंडी और इस्लामाबाद वाले, उनको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना। और जो डीएचए इस्लामाबाद में रहते हैं तो वो उदास हो रहे होंगे कि हमारा इस्लामाबाद नहीं है। चले जी, आप खुश हो जाएं, कोई बात नहीं, ये भी इस्लामाबाद है, क्या ख्याल है तो बस ये सूरत हाल है और ठंड है यहाँ पर। और मैंने जो है ना, मैंने तो वहाँ पर मक्का मदीना के लिए मैंने तो लॉन शॉन के ही और कॉटन के ही कपड़े रखे हुए हैं, और सुना है वहाँ ठंड भी हो गई है और वहाँ पर जो है तो बारिशें भी हुई हैं। तो ठीक है, फिर स्वेटर रख लूँगी साथ, एक तो रखा हुआ है छोटा सा, एक जैकेट सी भी रखी हुई है, तो वो भी ले जाती हूँ साथ। मौसम आजकल बदल रहे हैं, जहाँ पर बारिश नहीं होनी थी वहाँ बारिशें हो रही हैं, जहाँ बर्फ़ नहीं पड़नी थी वहाँ बर्फ़ें पड़ रही हैं, है ना।
और ऑस्ट्रेलिया में इस ज़माने में बहुत गर्मी होती थी, लेकिन अब वो मेरी बेटी कह रही थी कि मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, बल्कि शाम को तो हमें ठंड लग रही थी। तो ये मौसम जो है ना, ये तो बस बदलते ही चले जाते हैं। तो बस मैं जा रही हूँ पहले मदीना शरीफ इंशाल्लाह ताला। और मेरा जो दिल है ना, मैं सुबह की उठी हुई हूँ, बस मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से एयरपोर्ट बस पहुँच जाऊँ। सफ़र तो समझें आप शुरू हो चुका है, ज़ाहिर है। अपने घर से लाहौर से आ गई हूँ, और लाहौर जो है ना वो याद भी आ रहा है, और अब्बू से बात भी हो रही है। अभी भी उनका फ़ोन आया था, क्या हाल है, क्या हो रहा है। तो ठीक है, माशाल्लाह खुश हैं। और मुझे किसी ने कहा था कि उनको फार्म हाउस ले जाना, किसी दिन उनको सैर करा देना। तो फार्म हाउस जो है ना वो काफ़ी दूर है, और फिर अब्बू बहुत नाजुक हैं, और आपने देखे ही हैं कैसे हैं। तो उनके लिए वहाँ जाना और फिर वो मुश्किल है उनके लिए। लिटा के भी जाएंगे, भाई बहुत बुलाता है इस्लामाबाद में, लेकिन वो यहाँ भी नहीं आते। लेकिन मैंने उनको कहा था, मैंने कहा अब्बू इसकी बेटे की शादी होगी ना तो फिर आपको लेके जाऊँगी जी। कुछ भी नहीं चाहिए अभी, अभी नहीं। तो आपको मज़े की बात बताऊँ ना, मैं यहाँ पर आई हुई हूँ ना, तो ये सारे लोग जो है ना मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। वक्फे वक्फे से मुझे कहते हैं अब ये ले आऊँ, अब ये खिला दूँ, अब ये पिला दूँ। मैं जब से आई हूँ मैं खा पी रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जाते जाते ही जो है ना वज़न बढ़ा के जाऊँगी। सचमुच। पहले मैं यहाँ बैठी हुई थी तो फ्रूट लेके आ गए, मैंने कहा नहीं, मैंने भी फ्रूट नहीं खाना। फिर अब कहता है कि सूप ले आए, तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो अपनी एक रूटीन बनाई हुई है ना, आप लोगों को तो पता है ना, आप लोग तो जानते हैं। देखिए, मैं नाश्ता करती हूँ और उसके बाद जनाब इस वक्त फिर मैं 12 बजे खाना खा लेती हूँ, 12 साढ़े 12, है ना। तो दरमियान में चीज़ें खाऊँ तो फिर ये पेट किधर जाएगा ना। पेट तो आखिर अपना है, पेट तो आखिर अपना है। क्या ख्याल है? वालेकुम अस्सलाम हुमैरा कादरी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत दिनों बाद लाइव आई हूँ, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। और खैरियत से जाएं और खैरियत ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खैरियत से जाऊँ, खैरियत से आऊँ, बस यही दुआ करनी है आप लोगों ने। और आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारी दुआ करनी है। और मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या लाइट्स है और क्या मैं कैसी आ रही हूँ और क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं आ गई हूँ क्योंकि मैंने कहा कि मैं आज चली गई हूँ। वहाँ भी मैं कोशिश करूँगी, ज़ाहिर है सारा नेट वगैरह का सिलसिला तो लूँगी, क्योंकि उसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है, किसी का भी नहीं है आजकल, है ना। फ़ोन के बगैर अब हम लोग बेकार हो चुके हैं। खाना मिले ना मिले, नेट चाहिए हमें, हमें फ़ोन चाहिए, है ना। बहुत शुक्रिया, इतने सारे हार्ट्स आ रहे हैं मेरे लिए। हाउ नाइस, यू आर वंडरफुल पीपल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं अल्फाज नहीं अदा कर सकती। आप लोगों का प्यार, मुझे आप लोगों ने इतनी दुआएं दी और इतने मैसेजेस दिए हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी सारी दुआ कबूल करे। ताहिरा आसिफ जी, मैं भी सोचती हूँ कि ये बहरिया टाउन है जहाँ मैं कराची से शिफ्ट हुई हूँ, तो इसको भी इस्लामाबाद कहते हैं। देखा, मेरी तायीद हो गई मेरी तायीद। इस्लामाबाद वालों, असली इस्लामाबाद और नकली इस्लामाबाद वालों, अब लड़ाई करो। मेरा कादरी, मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआओं में, खुसूसी दुआओं में शामिल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। किस दिन रवानगी है? आज ही रवानगी है इंशाल्लाह। 12 बजे मैंने पहुंचना है, अब्दुल्ला को लेना है। अब्दुल्ला जो है फैल्कन कॉम्प्लेक्स में है, फैल्कन वहाँ पर है, वहाँ पर उनका घर है, ससुराल, वहाँ से उनको लेना है। दोनों बच्चों को वहाँ छोड़ दिया है। उनकी अभी नानी से मेरी सुबह बात हुई, तो वो 2 बच्चे वहाँ रहेंगे और हम जो है तो फुर से उड़ जाएंगे। तो ये डीएचए वालों ने, और तो किसी ने नहीं सुना ना, देखिए माइंड ना कर जाए, मैं जाते जाते नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन देखिए बात तो सच है ना, अब बात सच है। लेकिन तो मुझे पहले, बहुत पहले किसी ने कहा हम रहते हैं जनाब डीएचए इस्लामाबाद में, तो तब मैंने कहा कहाँ है वो इस्लामाबाद। जब उन्होंने मुझे बताया कि ये कहाँ है, तो मैंने कहा ये किधर से इस्लामाबाद है। लेकिन चलिए, खुश रहें, इस्लामाबाद में रहते हैं, खुशी कर लें, दिल को खुश कर लें, जिस तरह भी दिल खुश होता है, इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है, है ना। तो जनाब ये सारी आज की सूरत हाल है। और बस मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ मदीना शरीफ, और वहाँ पर जा रही हूँ जहाँ पर जा करना बस कुछ समझ नहीं आती कि अब आपने क्या करना है, बस वो खुद ब खुद होता चला जाता है। मेरी मामी जान है, कल मैं उनसे पूछ रही थी, मामी जान मुझे आप बताएं मैंने वहाँ जाके क्या करना है। तो मुझे कहती है कुछ नहीं करना, सब कुछ खुद ब खुद होता चला जाएगा, वहां जाके तुमने कुछ नहीं करना। मुझे उनकी बात ये इतनी दिल को लगी ना, वो इतनी प्यारी हैं, इतना वो प्यार करती है जिसकी कोई हद नहीं है। कल उनका फ़ोन आया कि मैं
आ रही हूँ। वो अल-हुदा में बहुत पुराना उनका ताल्लुक़ है, लाहौर में वो होती हैं और वहाँ पर वो पढ़ाती भी हैं और बड़ा कुछ करती हैं। तो कहती मैं आ रही हूँ और एक अबाया रखा हुआ है तुम्हारे लिए और एक बुक रखी हुई है। तो मैंने उन्हें मैसेज किया था कि आप जो है ना मुझे घर पे छोड़ दें, मैं ले लूँगी। असल में वो फ़रहत हाशमी आई हुई है कनाडा से, तो ये सारा बड़ा कुछ करता धरता है उनकी। तो कहती हैं कि हम तो आजकल जो है ना फ़रहत हाशमी से सीख रहे हैं, सुबह जाते हैं और रात को शाम को 7 बजे आते हैं। तो कहती है मैं घर पे नहीं होंगी तो मैं किताब और अबाया तुम्हारा छोड़ जाऊँगी। तो मैं गई तो मामू कहने लगे मुझे तो किताब और अबाया कहीं नहीं मिल रहा। मैंने कहा चलें अब कोई बात नहीं, मुझे किताब का शौक़ था कि ये मुझे देंगी तो कोई ख़ुसूसी किताब ही देंगी। लेकिन फिर मैं घर आ गई तो फिर उनका फ़ोन आया कि मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा मैं तो मोटरवे पे चढ़ गई हूँ। तो कहती हैं बस ठीक है, फिर कोई बात नहीं, मैं मसरूफ़ थी, फ़रहत हाशमी आई हुई हैं तो फिर वो तो हम छोड़ते नहीं हैं। हालांकि ख़ुद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए किसी भी उम्र में आप किसी चीज़ में लग जाए ना तो बस फिर लग जाए। तो वो माशाल्लाह बहुत ही मुझे प्यार देती हैं और बहुत बहुत प्यार देती हैं। अल्लाह उनको भी खुश रखे। काफ़ी बीमार रहीं, उनके दिमाग का कोई वो आ गया था, क्लॉट आ गया था अंदर और फिर उसका ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ताला उन्होंने सेहत दी। तो मैं तो ये समझती हूँ सारा कुरान का मौजिज़ा है, सचमुच मैं बताऊँ आपको, क्योंकि उनका सुबह दोपहर शाम ओढ़ना बिछौना जो है ना वो कुरान है। माशाल्लाह घर पे बहुएं हैं वो संभालती हैं और ये जाती हैं और कहती हैं उसने फ़रहत हाशमी का कसूर में था कोई सेशन तो हम कसूर भी गई हैं। मैंने कहा बड़ी आपकी हिम्मत है, घर वाले शोर मचाते हैं कि आप इतनी बीमार रही हैं और कमज़ोर हो गई हैं तो आपने नहीं जाना इतना दूर और रोज़ नहीं जाना, लेकिन वो रोज़ जाती हैं। तो ये जब दिल हो जाए ना इस तरफ माइल, तो फिर मैं कहती हूँ इंसान को सेहत भी मिलती है और तंदुरुस्ती भी मिलती है। कहती है मुझे मैं इसीलिए तो चल फिर रही हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। कौन से डीएचए में इतना मुझे पता नहीं है, मेरा ख्याल है 2 है शायद। वैसे ये गीगा मॉल जो है ना वो बहुत करीब है यहाँ से। और ये गीगा मॉल क्या नाम रखा हुआ है ये आप लोगों ने, डीएचए वालों ने है, और किसने रखा हुआ है, अरे क्यों रखा हुआ है, ज़रा मुझसे पूछ तो लेते ही गीगा क्या हुआ, मतलब व्हाट इज़ गीगा। उसका नाम भी वैसे रख लेते, डीएचए मॉल है ना, अब डीएचए ही करना है तो फिर पूरा ही डीएचए कर लेते। तो बहरहाल गीगा मॉल इतना बड़ा है यहाँ पर इस्लामाबाद में, मैंने वीडियो बनाई है, मैं दिखाऊंगी आपको। इतना वो बड़ा है, वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, मैं क्या बताऊँ आपको। और उसमें और भी एक्सटेंशन हो रही है। वो भाई मुझे बता रहा है ये देखिए अब ये है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है। तो मैंने कहा भाई क्या कमाल है, ये मॉल्स हैं तो बनते चले जा रहे हैं, गुर्बत है तो वो इतनी है, मॉल्स पे मॉल्स बनते चले जा रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला करे ये लोग उसमें से निकालते हो, गरीबों के लिए ज़कात देते हो, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है ना। पैसा इकट्ठे किए जाओ और आगे बांटे ना तो फिर कैसे ये लोग खुश रह सकते हैं। हाँ, समर फारूक हमें भूलिएगा नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। मैंने आज सुबह भी यूट्यूब पर भी सारे मैसेजेस देखे हैं, मैंने अभी जो अब्बू की वीडियो डाली है उस पर जिन्होंने डाला बातें की हैं मैंने सारी देखी हैं। और आपको पता है कि मैं अकेली ही खुद देखती हूँ। वहाँ की बहुत सारी वीडियोज़ और पिक्चर बनाइएगा और प्यारे नबी जी को और आपके पाक को जन्नत जी सबको जाऊँगी और मैं सबको दुआ करूँगी इंशाल्लाह आमीन। अल्लाह ताला सलामत रखे आप लोगों को। मैं तो जा ही इसलिए रही हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए वीडियोस तो बहुत सारी बन रही हैं, मैं देखती हूँ इतनी वीडियोस हैं, इतनी वीडियोस हैं, और लोगों ने पता नहीं उसके अंदर फिर क्या क्या कुछ डाल दिया हुआ है। तो मैंने कोई इतनी ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं डालनी, बिल्कुल मैंने टू दी पॉइंट और अच्छी बात आपको बतानी है। जो मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जो इस उम्र में मेरे लिए एक्सपीरियंस होगा, मैं वो आपको के साथ शेयर करूँगी, है ना। वरना वहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिखा भी दूँगी इर्द गिर्द का जो थोड़ा माहौल है, पता नहीं क्या होता है वहाँ पर जाकर, क्या सूरत हाल होती है। लेकिन अल्लाह करे बस आपने दुआ करनी है कि सेहत तंदुरुस्ती और पीछे अबू भी ठीक रहे, सब खैर खैरियत रहे, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो बाकी ये है कि वहाँ पर जाकर आबे ज़मज़म खूब सारी पीऊँगी। मुझे कल वो कहने लगी, मेरी जो है ना बड़ी प्यारी है भाई की बेटी फातिमा, कहती है आप अपने लिए मल्टी वाइटामिन्स लेके जा रही हैं। मैंने कहा मल्टी वाइटामिन्स तो मैंने कोई नहीं रखी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाके आबे ज़मज़म पीऊँगी, मल्टी वाइटामिन है वो, ताकत है। कहती है उससे आंखें भी धोएं और बालों में भी मसा करें। मैं क्या सब कुछ करूँगी इंशाल्लाह ताला। आबे ज़मज़म है तो बस फिर किस चीज़ का गम है ना। तो बस आबे ज़मज़म और हम होंगे और पिएंगे खूब और साथ भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो कोई अच्छा काम कर सकें, कोई सदका जारिया के लिए कुछ हम कर सकें, कोई व्हील चेयर रख दें, कोई कुर्सी रख दें, या कोई खजूरें ही बांट दें, या किसी का साथ दे दें, या किसी को मदद दे दें, है ना। ये सबसे बड़ी ज़रूरी तो यही है। सुना है कि वहाँ पर कालीन भी डाल सकते हैं, आप पैसे दे सकते हैं।
तो बात यह है कि पहले भी हम गए थे, तो पहले कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं था। 2007 की बात है, तो बहुत ही पुरानी बात हो गई है ना। तो उस वक्त हम भी इस उम्र पे नहीं थे। अब जो है ना अब जो है ना कुछ और ही कैफियत है। मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या कैफियत है। अभी जब मैं बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनम उस्मान खान इज़ वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम अनम, क्या हाल है? हैं, क्या हो रहा है? क्या हाल है बेबी का? मेरी भाई की, मेरी बहन की बहू है। अनम उस्मान प्यारी अमेरिका में होती है आजकल, आई हुई है। यहाँ से अमेरिका चली गई थी, अब आई हुई है आजकल। तो जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के लिए भी जा रही हूँ, मेरा कादरी कह रही है। और अभी जमजम पीऊँगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं, मुझे याद है पिछली दफ़ा भी गई थी, मेरी आंखों में अभी कोई मसला है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मेरी आंखों में मसला हुआ है, तो मुझे डॉक्टर ने दवाई दी थी। तो आप यकीन करें, वो दवाई डाल के तो मुझे और मसला हो गया। मेरी ज़्यादा सुरख हो गई आंखें, और मेरा दिल करे मैं ऐसे ऐसे करती जाऊँ। और अजीब से जैसे ना बीच में रेत रेत वाली फीलिंग, मैंने छोड़ दी वो दवाई। तो वो मेरा भाई पूछ रहा था क्या हाल है आंखों का, मैंने कहा मैंने छोड़ दी है बस। अब मैंने जाके उधर आबे जमजम से आंखें धोनी है इंशाल्लाह ताला, तो अब बेहतर हो गई हैं। तो ये कई दवाइयाँ आपको पता है आंखें बहुत ख़राब करती हैं। एक दफ़ा मैंने ऐसे एक दवाई ली, तो मेरी इसी तरह आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे पल्पिटेशन शुरू हो गई। मैं डॉक्टर के पास गई, तो मुझे कहते हैं अच्छा तो फिर ये दे दे मुझे दवाई। वापस मेरे हाथ से ले ली, हालांकि वो दवाई मेरी थी। आपको काम नहीं आ रही तो मुझे दे दें। कैसे डॉक्टर्स हैं, उसको ये फिक्र नहीं थी। कहता अच्छा फिर रहने दें, छोड़ें आप, आपको दवाइयाँ नहीं सूट करती तो। आगे से मुझे ये कहता है, मुझे आज तक वो बंदा भूलता नहीं है। वो नौशहरा में था, CMH में, हम लोग रिसालपुर में थे उस वक्त। तो मेरी आंखें बड़े अरसे से चल रही हैं, बस मैं जाती हूँ डॉक्टरों के पास, जो वो कहते हैं कर लेती हूँ। अब वो कहते हैं ग्लाइकोमा है, उसके लिए दवाई दी थी, उसमें भी मसला पड़ गया। मैं वापस आऊँगी तो फिर दोबारा उसे कहूँगी भाई कुछ करो। फिर अब अल्लाह से दुआ करूँगी, अल्लाह ताला तू ठीक कर दे, ये डॉक्टरों के बस का ये काम है नहीं, है ना। अल्लाह के बस का ही है सारे काम, तो फिर अल्लाह के बस के ही होते हैं। तो डॉक्टर जो है ना, बस ये ऐसे ही हैं हमारे, जो है ना पैसा कमाने की मशीन ही बन चुके हैं तकरीबन तकरीबन, मैं तो यही कहूँगी। वैसे वो CMH वाला जो था उसको तो पैसा नहीं मिलता था ना, लेकिन वो जो है ना वो भी ऐसे ही करते हैं। ये हर जगह के डॉक्टर एक ही जैसे हैं, अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह सकती, सॉरी, अच्छे लोग भी ज़रूर होंगे। लेकिन कभी कभी जब बुरा तजुर्बा आपके हाथ लग जाए ना, तो फिर आपको वही तजुर्बा याद रहता है। कितने दिन का पैकेज है? 24 को इंशाल्लाह वापसी है, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। पहले मदीना जाना है, और फिर उसके बाद ट्रेन से, मैं ट्रेन भी देखूंगी, वहाँ की पहली दफ़ा है, सुना बड़ी शानदार ट्रेन बन गई है। हमारे ज़माने में तो हम लोग गए थे बस में, और बहुत ही जो है ना रुकते रुकाते और तड़पते तड़पाते गए थे रास्ते में। सच मुझे याद है, और इतना थक गए थे, पर चलो जब तब हम थोड़े बेहतर थे, जवान थे। लेकिन अब ये है कि मैंने अब्दुल्ला से कभी देखो आसानियाँ ढूंढना, ट्रेन में ही जाना मैंने सुना है बहुत अच्छी है। तो कहता है जी मामा मैंने बुकिंग करा ली है। भाई कह रहा था कि थोड़ा सा ये मसला ज़रूर होगा कि वहाँ से आपको पहले उधर जाना पड़ेगा, वरना टैक्सी कर लो या अपनी गाड़ी कर लो या बस, तो वो तो सामने होटल से ले लेती है। तो बस इंशाल्लाह ताला ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन की सफ़र भी आपको दिखाऊंगी ज़रूर, ठीक है ना। कैटरेक्ट ऑपरेशन करवाया है। चले तायरा आसिफ, फिर आपसे रब्ता करूंगी, और बताएं मुझे कि कैसा रहा और क्या रहा, और आपको क्या फीलिंग आती थी, ये मुझे बताएं। थोड़ा सा मुझे तो अब ये है कि लगता है कि नज़र थोड़ी सी ख़राब हो गई है, और आंखें मेरी सुरख रहती हैं, और दिल करता है कि ज़ोर से ऐसे बंद करके ना भींच के उसको खोल लूँ। ऐसी फीलिंग शुरू हो गई है, काफ़ी अरसे से हो रही है। लेकिन शुक्र है कि मैंने वो दवाई छोड़ी है, तो मेरी ज़िंदगी को सुकून आ गया है। तो देखिए, ये कुछ दवाइयाँ भी कैटरेक्ट करती हैं, आपको ये पता है। मैंने एक दवाई यूज़ की, तो मैंने जब वो बंद कर दी, मुझे तकलीफ़ दी, तो मैंने उसका पैम्फलेट पढ़ा, तो उस पैम्फलेट में लिखा हुआ था कि ये दवाई आपको मोतिया कर सकती है, लो जी कर लो। और डॉक्टर ने मुझे दिया, मैंने डॉक्टर को जाके कहा, और मैंने इस पे एक कॉलम भी पढ़ा था। जंग में एक खातून थी जो लिखती थी, अगर आप में से किसी को पता हो, वो अब नहीं आती, उसने अपना तजुर्बा शेयर किया था कि मैंने दवाई डाली और मुझे कैटरेक्ट हो गया। उस दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट था कि आपका काम ख़राब हो सकता है। मीना रशीद कह रही हैं दुआओं में याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल, दुआओं में आप सब याद है। आपको पता है ना, मैंने ना, मुझे कल भाई ने मुझे बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया। मशवरा क्या, वैसे मैंने भी यही करना था। अब भाई भी मेरा है, तो वो मेरे जैसा ही सोचता है। मैं उसको कई दफ़ा कहती हूँ तुम मेरे पे गए हो। तो हंसता है आगे से ना, सीरियसली मेरी जैसी हरकतें करता है। मुझे तो लगता है टोटल मेरे पे चला गया। तो देखिए भाई बहन कितने मिलते होते हैं। तो मुझे कहता है बस वहाँ पर जाकर ना आप वो अपना खोल लेना व्हाट्सएप और अपने ये फेसबुक, और उसमें देखते जाना और उनके लिए दुआएं करते जाना। तो मैंने कहा मैंने यही करना है। समर फारूक वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने यही करना है। तो ये बहन भाई वाकई बहुत मिलते जुलते होते हैं ना।
तो इसीलिए तो झलक नज़र आती है एक दूसरे की। मुझे वो बहुत कभी कभी अपने अब्बू जैसा लगता है, दूसरा भाई भी लगता है, बात जब करता है बहन की झलक जो है तो अम्मी जैसी लगती है कभी कभी। और मुझे भी कहते हैं कि तुम तो अम्मी जैसी हो गई हो। उस दिन मैं एक अपने ख़ानदान में ही एक फंक्शन था तो मुझे मिले कुछ लोग बड़ी देर बाद, तो मुझे कहते हैं तुम तो बिल्कुल ताहिरा की तरह हो, तुम तो ताहिरा बन गई हो। तो ये झलकें तो आती हैं ना, है रिजेम्बलेंस तो होती है। तो ये बात है कि माँ बाप और ये जो बहन भाई होते हैं ना, ये वाकई खून के रिश्ते होते हैं। तो फिर खून भी जो है ना, ये ग्रुप जो है आपका वो भी एक जैसा होता है कई दफ़ा। जैसे मेरा ए पॉजिटिव है तो मुझे अब्दुल्ला ना कई दफ़ा मुझे ना अपना बताता है बच्चों का। पहले मुझे अहमद का कहता था, अब मुझे कहने लगा मोहम्मद का। दोनों का आपके ऊपर ग्रुप चला गया है, उन दोनों का बच्चों का, मेरे पोतों का ए पॉजिटिव है। और मुझे दिखाता होता है, मामा देखिए ये पाँव बिल्कुल आपके जैसे हैं, मामा देखिए ये हाथ आपके जैसे हैं। और बड़े प्यार से मुझे कहता है। उसको मान है और उसको अच्छा लगता है कि उसके बच्चे जो है ना वो मामा जैसे हैं, कहीं कहीं से मिलते हैं। तो रिजेम्बलेंस तो आती है ना। आप लोगों के भी बच्चों में आई होगी रिजेम्बलेंस, बच्चों में भी आती है। मैं कभी खुदा से ऐसे बात करती हूँ ना, इंग्लैंड से वो मेरे साथ फिर इस पे बात करती है कैमरे पे, तो वो आ रही होती है और इधर से मैं नज़र आ रही होती हूँ, तो मुझे इतना दोनों एक जैसे लगती हैं। तो मैं उसे कहती भी हूँ, मैंने कहा खुदा तुम तो मैं लग रही हूँ। तो हंसती है। तो रिजेम्बलेंस होती है ना। तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ, मैं क्या बात कर रही थी। दुआओं में कह रही है याद रखें, मैं सबको याद रखूँगी इंशाल्लाह ताला। और ये समर फारूक भी कुछ कह रही हैं, तायरा आसिफ मैंने भी 2 दिन, अच्छा हाँ जी, तो वो आपने बताया मुझे आँखों का, तो मैं आँखों पे चली गई। तो ये जो आँखें हैं ना, ये कई दफ़ा वाकई बड़ा तंग करती हैं और आँखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। और इसमें मसला आ जाए ना, तो मैं एक ज़माने में सोचती थी, अब्बू मुझे कहते थे, इतनी छोटी सी एक उनकी आँखों की दवाई थी, तो कहते थे ये पढ़ के सुनाओ, ये क्या लिखा है इसके ऊपर। तो मैं सोचती थी इतना क्लियर तो नज़र आ रहा है, और ये अब्बू मुझे कह रहे हैं पढ़ के सुनाओ, और अब वही हाल मेरा है। मैं ये बात कई दफ़ा याद करती हूँ। मैं ऐनक ही पकड़नी पड़ती है और ऐनक के साथ ही मैं पढ़ सकती हूँ। मेरा कादरी आबे ज़मज़म से आंखें धोएं, दुआ पढ़ के धोएंगी, मदीना शरीफ से वापसी बहुत मुश्किल और बड़ी हो और भारी होती है। मदीना शरीफ से वापसी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ताहिरा आसिफ मेरा भी मैं जी बिल्कुल बिल्कुल उम्रे पे जाएं, अल्लाह करे आप भी ताहिरा आसिफ जाएं। और बिल्कुल मदीना शरीफ से वापसी बहुत भारी होती है। और समर फारूक कह रही है आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह अबू भी बहन के घर खुश रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह ताला मेरी भी उनसे बात हुई है। कहते मैं बाहर से अभी हो के आया हूँ धूप से। मैंने कहा अबू इधर तो बारिश हुई है, कहते इधर तो कोई नहीं हुई, अलबत्ता मौसम ठीक है, अल्लाह करे बारिश हो जाए, क्योंकि लाहौर को बारिश की बहुत शदीद ज़रूरत है। बहुत स्मॉग है। 12 बजे हम निकले हैं, उस वक्त भी स्मॉग थी। मैं भाई को कहूँ ये धुंध है, ये क्या है, स्मॉग है, कहता है बस ये मिलाप ही है सारों का, लेकिन स्मॉग बहुत ज़्यादा है। लाहौर में बहुत पोल्यूशन है। और बड़ी देर तक रास्ते में भी रही, और फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता भी कहीं चलना पड़ा, लेकिन शुक्र है 12 बजे के बाद रास्ते खुल गए। कुछ रास्ते तो उसके भी बाद खुले हैं। तो बस जो बाहर से फ़्लाइट्स हैं वो भी डाइवर्ट हो रही थी। तो शुक्र है मेरी तो यहाँ इस्लामाबाद से है, तो यहाँ पर क्लियर है बिल्कुल। इस वक्त स्काई क्लियर है, आपको नज़र आया ना पीछे सारा, कितना सुहाना मौसम है, हवा चल रही है। और मुझे तो इस वक्त तो ठंड नहीं लग रही, लेकिन शाम को बड़ी शदीद ठंड होती है। 2 दिन बड़ी शदीद ठंड थी और अंदर बहुत ठंड होती है। तो इधर बाहर धूप निकली हुई है तो अच्छा लग रहा है। और दूसरा ये कि आजकल शादियाँ बहुत हैं, तो मैं तो जिस दिन से आ रही हूँ तो ये लोग शादियों पर जा रहे हैं। परसों भी शादियाँ थी, कल भी शादियाँ थी। फिर दरमियान में जो है ना छोटी बच्ची, उसको ठंड लग गई, वो एक दिन शादी पे ले गए उसको, तो फिर बीमार हो गई और बेचारी को फिर वॉमिटिंग हुई। अभी भी बुखार है उसको, कल भी बुखार था। और कल फातिमा की बर्थडे थी, मेरे भाई की बेटी की, लेकिन वो बेचारी सारा वक्त अपनी बेटी के साथ ही लगी रही, अपनी बर्थडे तो भूल ही गई। देखो ऐसी माएँ होती हैं। मैं कहती हूँ ये एहसास का सफ़र है ना। जब माँ बनते हैं या बाप बनते हैं तो फिर ये एहसास होता है कि बच्चा कितना कीमती है, ये हमारे माँ बाप हमसे कितना प्यार करते हैं। तो वो लगी हुई थी, जूता उतारा हुआ है उसने, सॉक्स भी नहीं पहनी हुई, तो ये कुछ खा ले, ये कुछ पी ले उस बच्ची के पीछे, तो ठंड लग जाती है। तो ठंड में ख्याल करें, बच्चों को ना ही लेके जाएं। फिर मैंने कल शादी थी तो फिर मैंने कहा कि नहीं अब इनको ना लेके जाओ, तो वो नहीं गए। फिर सिर्फ भाई चला गया, शादी अटेंड करके आ गया। क्योंकि शादियों में बच्चे बेचारों को क्या मज़ा आता है ना, बड़ों को मज़ा आता है शायद। ये अब
वो भी नहीं आता इतनी सख्त सर्दी में तो जो है ना। और फिर कई कई दिनों वाली शादी तो बच्चों के लिए बड़ा अजाब है। ये बच्ची बेचारी जो है ना, अल्लाह करे अब ठीक हो जाए। अभी मुझे बता रही थी कि फिर थोड़ी सी उसने वॉमिटिंग की है, तो ठंड लग गई है उसको, बाकी सब ठीक है। और शायद दांत भी निकाल रही है, तो अभी सौंफ का और पुदीने का पानी उसको कह के बना के दे पिया है उसने बच्ची ने। मैंने कहा थोड़ा सा बीच में शहद डाल दो, तो वो डाला है। तो सर्दी में जो है मेरी, अभी मैं आने से पहले अपनी बहुत प्यारी फ्रेंड है तायरा शफकत, उसको फ़ोन किया। मैंने कहा अल्लाह हाफिज़ कर लूँ। वो भी सख्त बीमार पड़ी हुई, बहुत शदीद। कहती है कि मैं गई थी शादी पे और मैंने जो वहाँ जाके ना स्वेटर नहीं पहना, तो जब मैं वापस आई हूँ तो रात के 2 बजे मुझे शदीद ठंड लगनी शुरू हो गई और फिर शदीद बुखार हो गया और ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो गया। तो ये हमारी उम्रों में तो स्वेटर स्वेटर बहुत ज़रूरी है, हर उम्र में वैसे ज़रूरी है है ना। हम लोग पता नहीं इसको फ़ैशन समझते हैं, ये फ़ैशन है। तो ये मेरी भाभी मुझे बता रही थी, कहती पतले पतले लोगों ने कपड़े पहने हुए थे, शिफॉन के कपड़े पहन के आए हुए थे। अब बताएं भला, ये मौसम है शिफॉन के कपड़े पहनने का, और ख़ास तौर पे रात को। आप मेरे घर से 10 मिनट की ड्राइव पर हैं, चलें फिर गीगा मॉल, चलें शॉपिंग कराएं मुझे, मैं पहुंचती हूँ ठीक है। समर फारूक, सफ़ा मरवा पर सही के बाद पैरों में जैतून का तेल लगाइएगा। ओके जी, इंशाल्लाह ताला। मैंने वैसे अपने साथ सॉक्स भी रखी है, क्योंकि मैं पहले जा चुकी हूँ ना, मुझे पता है सॉक्स पहन लेना तो काफ़ी बचत हो जाती है। थक तो जाता है ज़ाहिर है, जैतून के तेल की वाकई मालिश की ज़रूरत तो रहेगी। और सॉक्स पहनी है मैंने, ताकि एक तो पाँव भी साफ़ रहें, दूसरा कंफर्टेबल भी रहूँगी थोड़ी सी। और रख लिया है मैंने जितनी मेरे पास थी थोड़ी बहुत सॉक्स, मैंने कहा कि चले वो भी पहनना अच्छा होता है। तो बाकी आप सबको भी यही मशवरा है कि सॉक्स आप ज़रूर रखें, और किसी भी ऐसी जगह पे जाएं तो सॉक्स पहन लिया करें। जैसे ये बादशाही मस्जिद, वहाँ पर भी जूता उतार के जाना पड़ता है, तो सॉक्स हों तो पाँव भी ठीक रहते हैं और आप ख़ुद भी ठीक रहते हैं ना। तो बस ये सूरत हाल है। तो हाँ जी, किधर गई भाई वो गीगा मॉल वाली इस्लामाबाद वाली चलें जी फिर गीगा मॉल में मिलते हैं। तो ये वैसे गीगा मॉल का नाम मुझे समझ नहीं आई, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइए क्यों रखा है ये नाम तो चले, ये बात बस मैंने आपको कहनी थी कि इंशाल्लाह ताला बस मैंने आज चले जाना है और मैंने वहाँ से आपके साथ राब्ता रखना है। वहाँ से ही ले लीजिएगा, समर फारूक कह रही है जी, इंशाल्लाह ताला ले लूँगी। मैंने वैसे क्रीम वगैरह रखी हुई है और बस सिर्फ जैतून का तेल नहीं रखा, बाकी मैंने सब कुछ रख लिया है देखिए इंसान जो है ना, वो काफ़ी चीज़ें रख लेता है, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ रह भी जाती है। तो मैं अभी फिर मैंने अपनी भाभी से कहा, मैंने कहा भाई वो तुमने रखा हुआ है ना वहाँ पर सोप, मैं वो रख रही हूँ साथ। बंदे का दिल करता है हर चीज़ ही रख ले। वैसे मैंने अपना सोप रखा हुआ है, बाकी सब क्रीमें श्रीमें रखी हुई हैं, लेकिन एक मैंने वो मुँह धोने वाला अलग होता है, तो वो मैंने कहा कि मैं वो ले लेती हूँ। कहती है आपने और कुछ भी लेना है तो ले लें, चले मार्केट चलते हैं, लेके आते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने मार्केट नहीं जाना, मैं आज अपनी एनर्जी को बचा के रख रही हूँ। मैंने आज बिल्कुल सुकून किया है। मैं अभी बस आई हूँ, अंदर थी, अपना थोड़ा सा काम किया और उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने कहा आप लोगों से डायरेक्ट रब्ता करूँ, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज़्ज़त देते हैं, तो मैंने कहा कि आपसे रब्ता बनता है। और उसके बाद शाम को सुना है कि काफ़ी वहाँ पर लाइनें होती हैं और काफ़ी रश होता है और काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैंने अपनी एनर्जी पकड़ के रखी हुई है। इरम मसीर आ गई हैं, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी? मैं खुश हूँ, मज़े में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हूँ। और अज़ानें हो रही है, यहाँ पर खाने का भी टाइम हो गया है, लेकिन मैंने कहा कि मैं आप लोगों से ज़रूर बात कर लूँ, थोड़ी सी ही कर लूँ, और फिर मैं थोड़ी बात तो करती नहीं हूँ है ना, तो फिर बात लंबी हो जाती है। तो बस ये बात है ताहिर आसिफ कह रही है जी मैं इधर ही हूँ, खुश रहे हैं आप, और मेरी तरफ से कुछ लेके खा ले मेरी तरफ से आइसक्रीम ले लें और मेरी तरफ से ना कुछ और भी ले लें, केक शेक ले लें और इन्जॉय करें घर पे, हैं, कह देंगे सिमी की तरफ से तो जनाब हुमैरा कादरी कह रही है माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहतमंद, हंसता मुस्कुराता रखे। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआएं तो हैं जो मैं आपके सामने आ जाती हूँ। और समर फारूक कह रही है अल्लाह आपकी इज़्ज़त और उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। मैं कहती हूँ हम लोग पूरा जो है ना एक ख़ानदान बन चुके हैं ना, ऐसा ही है ना। तो ये होता है प्यार मोहब्बत, जो आप एक दूसरे को इज्जत और प्यार देते हैं। नैयर आसिफ आ गई हैं, वालेकुम अस्सलाम नैयर आसिफ, और आप कहाँ से आई हैं ताहिर आसिफ कह रही है आप वापस आ जाए तो गीगा मॉल भी चलेंगे। चले ठीक है, मैंने 24 को आना है, फिर बताइएगा मुझे है, वैसे मिलना तो चाहिए है ना थोड़ा बहुत कभी कभी। लेकिन आंटी आप इस्लामाबाद में हैं क्या? जी मैं इस्लामाबाद में हूँ, नकली इस्लामाबाद में।
नुज़रत ज़ोरा आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप कब जा रही हैं उम्रा करने? इल्तमा से दुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत सी आपके लिए दुआ। मैं आज ही इंशाल्लाह ताला जा रही हूँ। सुबह 3 बजे फ़्लाइट है, 12 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचना है। तो इस्लामाबाद नकली क्यों है? अब आप सोच रही होंगी ये नसीम, तो वीडियो शुरू से देखिएगा। ये जी हम वाले डीएचए वाले हैं ना, ये अपने आप को कहते हैं इस्लामाबाद में हैं हम। हालांकि इस्लामाबाद कोई नहीं है, ये है पिंडी, और पिंडी से भी आगे है। मैं तो कहती हूँ पिंडी भी गुजार के ही आता है। इस्लामाबाद तो वो है पहाड़ों वाला, पहाड़ियों वाला इलाका, जहाँ पर फैसले होते हैं हमारे तकदीरों के, जहाँ पर जो है तो कुछ गलत फैसले होते हैं, कुछ ठीक फैसले होते हैं, जहाँ पर हमारे ऊपर सियासतदान और इक़्तिदार वाले बैठे हुए हैं, वो है इस्लामाबाद। ये तो बेचारा मासूम सा पिंडी है, मासूम सा। नैयर आसिफ कह रही है लाहौर से। अच्छा जी, खुश रहे। लाहौर में तो बारिश नहीं हुई ना, यहाँ बारिश हुई थी लेकिन इस वक्त फिर धूप निकल आई अच्छी भली। मैं तो छाँव में बैठी थी लेकिन अब धूप आ गई है। तो बस ये मैंने आपसे बातें करनी थी कि मैं इंशाल्लाह ताला आज जा रही हूँ, और फिर मैं आपसे वहाँ से भी रब्ता रखूँगी। दुआओं में बिल्कुल नैयर आसिफ याद है, आप सारे लोग याद हैं। बस ये तो मैंने आज इजहार तशक्कुर करना था। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार है, आप लोग इतना प्यार देते हैं कि कसम से मैं कहती हूँ कि बस मैं कभी कभी वाकई आप दीदा हो जाती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बच्चों के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। समर फारूक, मुझे याद है बच्चियों के लिए, जो लोग बीमार हैं उनके लिए, औलाद के लिए और शादियों के लिए मुझे कहा है। मैं सब के लिए दुआ करूँगी। बस आप ये दुआ मेरे लिए कीजिएगा कि मेरी इबादत कबूल फरमाए और दुआएं कबूल फरमाए, क्योंकि यहाँ से हम लोग कनेक्शन लेंगे और वहाँ तक कनेक्शन जाएगा। हवाओं में भी कनेक्शन जाता है, आपको पता है ना। तो ये कनेक्शन जाएंगे, ऊपर आसमानों तक पहुँचेंगे। दानियाल के लिए भी बहुत दुआ। अल्लाह ताला आपकी सारी मुरादें समर फारूक पूरी करे, और जी अच्छा सी इंशाल्लाह इबादत करूँगी। और हज पे जाने की इरादा है। हुमैरा कादरी कह रही है अल्लाह ताला आपका इरादा कबूल करे। मैं दुआ भी करूँगी कि आप जिन सब के जो जो इरादे हैं अल्लाह ताला वो कबूल करे आप लोगों के लिए, और ये तो बहुत ही बड़ी सादत की बात होगी इंशाल्लाह ताला। समर फारूक इंशाल्लाह कह रही हैं बिल्कुल अच्छे नसीब के लिए दुआ करें। रबसीन कह रही हैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा आप सबकी बच्चियों के अच्छी जगह पे रिश्ते हों। बस सोच समझ के करिएगा। रिश्तों का जो है ना बहुत काल भी पड़ा हुआ है, और बहुत बहुत लोग बैठे हुए हैं, और बड़ा अफसोस होता है। अभी भी जो है ना मैंने आने से पहले कुछ इस बारे में कुछ अपनों के लिए कोशिश की है, जो कर सकती हूँ मैं। हमने मिलाना ही होता है, लेकिन लोगों का कुछ पता चलता नहीं है। तो इसलिए जो है ना बस सोच समझ के रिश्ते करें। धूप आ गई है और एक और जहाज़ भी आ गया है, और बहुत ही ऊपर जा रहा है और बहुत ही हसीन लग रहा है। तो पता नहीं कौन सा जहाज़ है। तो जब मैंने वीडियो शुरू भी की थी तो जहाज़ आ रहा था। अब बंद करने लगी हूँ। अजरा हुसैन शाह आ गया। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, और सारी की सारी अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करे। इरम असीम ने इतने सारे मुझे हार्ट्स भेज दिए हैं, तो मेरी तरफ से भी बहुत सारे हार्ट्स ये देखें आ रहे हैं आप सबके लिए, और दुआएं तो आ रही है, ठीक है ना इंशाल्लाह ताला। तो फिर मिलते हैं। शाम को मैंने जाना है, और मैं वहाँ की भी वीडियो बनाऊंगी, और मैं देखूंगी कि वहाँ सुने बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा टाइम लगता है, बहुत लाइनें होती हैं। और मुझे किसी ने एक मशवरा दिया कि अगर वहाँ पर ना व्हील चेयर पर बैठ जाए ना बुज़ुर्ग, तो फिर वो जल्दी से पास हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं चले चले बुज़ुर्ग जल्दी से ना व्हील चेयर पर बिठा के निकाल दें, अंदर ले जाए। तो भाई अब ये काम तो हमने करना नहीं है, झूठ तो हमने बोलना नहीं है, ठीक ठाक हम हैं, पाँव हाथ हमारे सलामत है, तो हम क्यों व्हील चेयर पर बैठे। तो इंतज़ार कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अल्लाह तो देख रहे हैं ना, तो अल्लाह आसानियाँ करेगा ना। नुज़ा ज़हरा कह रही हैं सीवी जी मेरा नाम लेकर दुआ कीजिएगा, परवरदिगार हमें भी जल्द उम्रे पर बुलाए, आमीन सुम्मा आमीन। आंटी कोशिश कीजिएगा वहाँ से लाइव आने की। रम हसीन कह रही हैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, वहाँ से मैं लूँगी नेट का सारा कुछ सिस्टम। यू विल इंजॉय उम्रा। अजरा हुसैन शाह कह रही हैं आई वॉज देयर लास्ट वीक। हाय अल्लाह, सो लकी। तो आप दुआएं करते रहे अजरा, ये बात सही है कि 40 दिन तक तो दुआएं कबूल होती ही होती हैं, है ना। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं खैर से चली जाऊँ और खैर से वापस आ जाऊँ। फातिमा नासिर आप भी देख रही हो? नहीं, ये मेरी जो है ना भाई की बेटी अंदर से देख रही है। कह रही होगी फुफ्फो को क्या हो गया। रात को मैं मज़े की बात बताऊं,
इनकी बर्थडे थी तो बड़ा खूबसूरत इनका ना डाइनिंग रूम सजा हुआ था। तो वो आई थी, फ्रेंड्स भी आई थी, वो फूल भी लाए थे और वो पीछे भी सजाया हुआ था और बैलून्स भी थे। मैंने वीडियो भी बनाई है उसकी ना। तो मैं वहाँ बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो बना लेती हूँ ना। तो मैंने वहाँ वीडियो बना ली एक। तो अब मैं बना रही थी तो अब ये दोनों बच्चे ना, इसके दो बच्चे हैं, एक उस्मान है माशाल्लाह जीता रहे और एक फातिमा है, अल्लाह इसको खुश रखे, ज़िंदगी दे इसकी बेटी को भी, पूरी फैमिली को। तो ये दोनों आके झांक रहे हैं और हंस रहे हैं ना, उधर से मुझे देख रहे थे। कहते होंगे ये फुफ्फो भी क्या है, किसी भी कोने में बैठ जाती है, किसी वक्त भी बैठ जाती है और बात शुरू कर देती है। तो देखिए ना, फिर गुफ्तगू का हुस्न तो यही है ना कि आपको कोई परेशानी ना हो। बस हमने तो एक दूसरे के साथ अपना राब्ता रखना है, राब्ता रस्तवार रखना है, तो कहीं भी बैठ जाए, है ना। तो इसमें क्या है। तो मैं इसलिए बाहर बैठी हूँ कि मुझे बाहर का नज़ारा बड़ा अच्छा लग रहा था और पीछे जो है ना इनके फूल नज़र नहीं आ रहे, फूल तो सारे गुलाब बाहर हैं, लेकिन जो भी नज़र आ रहा है अच्छा ही लगता है ना थोड़ा। अलबत्ता अब धूप तेज़ हो गई है। तो चलें जी, फिर इंशाल्लाह ताला मैं बाकी आपको बातें वहाँ जाके बताऊँगी और अल्लाह खैर करेगा, आप लोगों के लिए भी अल्लाह ताला खैर करे। जी इरम हसीन कह रही हैं कि उमर अब्दुल्ला को भी मेरी दुआओं और सलाम कहिएगा, ज़रूर कहूँगी। उमेरा कादरी कह रही हैं सिमी जी साथ जो भी बहनें इस टाइम लाइव हैं वो भी मेरे लिए खुसूसी दुआ करें। इरम कादरी के लिए जी सब प्लीज़ दुआ करें। और अतायरा आसिफ कह रही है सुना है ट्रेन बहुत महंगी है। जी बस पता नहीं, अब ये सब कुछ तो अब्दुल्ला कर रहा है, वो जाने और उसका काम जाने। महंगी है, लेकिन ये कि अब इस उम्र में मैंने उसको यही कहा है कि भाई मुझसे ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती, मुझे बस आसानी ही देना कि मैं आसान तरीके से कर लूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, अब टांगें भी थक जाती हैं और जो है ना बस थकावट हो जाती है। तो अल्लाह खैर करे। महंगा तो सब कुछ ही है, अब क्या चीज़ रह गई है जी, हर चीज़ जो है ना उसका हाल ख़राब ही हो गया। सिंपल एक छोटी सी शर्ट लेने जाएं आप, वो बनी बनाई जो मिलती हैं तो कितनी महंगी है ना। मगर आप इंजॉय करेंगी। ताहिर आसिफ कह रही है इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। तजुर्बा है, बड़े अरसे बाद बाहर निकल रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह तो नहीं गई। वो कहती हैं आओ, मैंने कहा नहीं, उधर क्या करना है मैंने जाके। जी ज़रूर ट्रेन का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। दुआ करें मेरा ये कैमरा ठीक रहे, मेरा सारा कुछ ठीक रहे। आपको एक बात बताती हूँ, मैंने तो चले जाना था, जाना नहीं था, लेकिन धूप में मैं बैठी हुई हूँ। देखिए ज़रा डेडिकेशन ना। अच्छा वीडियोस देखी हैं कह रही हैं तायरा आसिफ, इसकी ट्रेन की देखी है। अच्छा हम लोग अमेरिका गए थे, हम लोग डिज्नी वर्ल्ड गए थे और हमने वहाँ पर वीडियो बनाई थी। उस ज़माने में हमारे पास वो दूसरा कैमरा था जो होता था बड़ा सा, इस तरह के फ़ोन तो थे नहीं। और आप यकीन करेंगी कि वो क्या हुआ, किसी बच्चे ने कुछ कर लिया, वो सारी की सारी वीडियो जो है ना वो नहीं बनी थी। और जो हमें दिली सदमा पहुँचा था ना, वो कहने से बस वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। सिमी जी मेरे पोतों ग्रैंडसन्स के लिए भी दुआ कीजिए। हुमैरा कादरी कह रही है वो हमसे बिछड़ गए हैं। जी आपने बताया था एक दफ़ा, अल्लाह करेगा, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह ताला। अजरा हुसैन शाह कह रही है ट्रेन इज़ द बेस्ट, टेक्स 2 आवर्स एग्जैक्टली फ्रॉम मक्का टू मदीना। इंशाल्लाह ताला। देखिए ना, बात सुने, बात यह है कि एक तो बाथरूम भी होगा, कोई साफ़ सुथरा होगा, कोई मेनटेन्ड होगा, है ना। रास्ते में तो बस मसले मसाइल होते हैं। मुझे ये मसला मसाइल बहुत मुश्किल लगता है कि मैं किसी गंदी जगह पर जाऊँ, किसी गंदे बाथरूम में जाऊँ। हम हरम में तो माशाल्लाह सब साफ़ होते हैं, बड़ा होता है, लेकिन रास्ते में कई जगह पे अगर गैर ज़रूरी ये जो बसें वगैरह रुकती हैं तो मेरा तजुर्बा कोई इतना अच्छा नहीं रहा था पिछली दफ़ा। तो इसलिए फिर उस वक्त रश भी बहुत होता है हज पे, है ना। तो अब तो शायद इतना रश ना हो, लेकिन रश है, अभी भी है, क्योंकि अभी भी जो है ना बहुत लोग जा रहे हैं। ये कोविड के बाद जो है ना अब खुले हैं ना सारा कुछ, तो अब जनाब तो ओके। तो चलें जी, अब चलते हैं, धूप भी आ गई है और ऐन सामने आ गई है और इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ से आपको बताऊंगी कि क्या फिर आगे की कहानी हुई, आज हमें कितनी देर लगती है, रास्ते में क्या होता है और क्या नहीं होता, और बच्चे हमारे जो हैं ना वो किस तरह हमसे हमें छोड़ते हैं और सलाम करते हैं। बानो असर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम हसीन कह रही है सुना है वहाँ बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, मैंने देखी थी, वीडियो देखी थी 2-3 दिन पहले की, लेकिन अल्लाह करे कि अब जब हम जाएँ तो खुश्की हो, मौसम ज़्यादा ना हो, बारिश। वो तो एक जगह मैंने देखा था, पता नहीं कि सैलाब टाइप भी आया हुआ था, गालिबन मदीना था कि क्या था, बहुत ज़्यादा पानी था।
तो अब तो ये है कि हालात जो है ना थोड़े बदल गए होंगे इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह करेगा तो बस दुआओं में याद करना है मैंने और आपने मुझे करना है ना, कि मैं खैर से जाऊं और पीछे भी सब खैर रहे, और आप सबकी दुआएं मुझे याद हैं इंशाल्लाह ताला, बस आपने इसी तरह मेरा साथ रख देना है मुझे। ओह, मेरा कादरी कह रही है आपको ये सब लिखते हुए आंसू भी आ रहे हैं। सो स्वीट। ये जगह ऐसी है ना कि इसके बारे में वाकई बात करते हुए हम लोग इमोशनल हो जाते हैं और आंसू नहीं रुकते। मैं तो आपको बताऊं कि अच्छा, ताहिर आसिफ कह रही कि मैं चेयर यूज़ करती हूँ सफ़र में। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। ठीक है, बस जो होना है होना है, अब ये मसले मसाइल आते हैं तो आते रहें। इन्होंने कहा ना कि अब आंसू आ रहे हैं, तो मेरे तो ना आंसू ऐसे लगता है बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आते हैं। मैं जब रास्ते में आ रही थी ना, मैं चले आपको एक और बात बताऊँ, जाने को तो मैं प्लान कर रही थी लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ा सूरज छुपा लिया है बादलों में। तो भाई ने मुझे एक बात की, सोच तो मैं शुरू से रही थी, शुरू में भी मैंने यही सोचा था, मुझे किसी ने कहा था कि अल्लाह के मेहमान हैं आप, जा रही हैं ना तो ये अल्लाह का बुलावा है। ये बात तो सही है। तो बहन ने भी यही मुझे कहा। तो रास्ते में जब मैं आ रही थी तो भाई ने मुझे कहा कि ये जो है ना बाजी, ये अल्लाह का बुलावा है, ये जो आप जा रही हैं, ऐसे नहीं कोई जाता। मेरी इतने उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए और मुझे आंसू आने शुरू हो गए। उसको तो मैंने नहीं जाहिर किया, मैंने कहा नासिर वाकई तुमने तो मुझे ना इस वक्त हिला के रख दिया, जिसे कहते हैं ना हिला के रख दिया। दिल चाह रहा है आपसे बातें करते रहें। चले, मैं कर रही हूँ ना अभी तो आपसे बातें। तो बात यह है कि वाकई ये अल्लाह का बुलावा है। मैंने आप लोगों को कई दफ़ा पहले भी बताया है, मैं जब हज करने गई थी ना, मैं हरम में बैठी हुई थी, तो मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। तो मुझे कहती है, हम पता नहीं कितने साल से, उसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरा मियाँ भी है और हमने हज नहीं किया। और हम हर साल सोचते हैं, फिर हम कहते हैं बहुत रश है। ये 2007 की बात बता रही हूँ कि इतना रश है, तो हम कहते हैं छोड़ो अगले साल कर लेंगे। तो मैंने उसे कहा था कि मैंने कहा इस साल कर लेना। हाँ, तो एक और बात बताऊँ, तो ये बात मैंने कल अपनी भाभी को बताई। तो भाभी ने मुझे एक बात बताई जो मैंने कहा ये मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कहती है कि जब हम गए थे ना, तो हज की बात बता रही थी, गालिबन इन दोनों ने हज किया हुआ है। तो कहती है एक टैक्सी ड्राइवर था, तो उसने हमें हरम में छोड़ा, पाकिस्तानी था। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने कितने हज किए हैं या तुम कितना हरम जाते हो। कहता है मैं आज तक इस लाइन से आगे हरम की तरफ गया ही नहीं, मैं इधर ही उतार देता हूँ और इधर से लोग अंदर चले जाते हैं, मैं अंदर ही नहीं गया। मैंने कहा तुमने उसे कहा नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तुम क्यों नहीं गए। कहती नहीं। मैंने कहा तुमने कुछ तो समझाना होगा। कहती हो सकता है मैंने कुछ कहा हो, लेकिन मुझे अब ये बात याद नहीं है। लेकिन उसको ये बात याद थी कि वो टैक्सी ड्राइवर उधर छोड़ के चला दी, ये अल्लाह का बुलावा। अल्लाह ने उसको तौफीक ही नहीं दी। वो टैक्सी चला रहा है कितने साल से, वो पाकिस्तान गया है, अल्लाह ताला उसको चला रहा है, लेकिन अंदर नहीं गया, अंदर नहीं जा पाया। तो ये अंदर जाना अभी भी, जो आपको यकीन करें, मैं कल भी यही सोचती थी कि मैंने कहा कि जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाऊँगी, जब तक मैं अंदर घुस नहीं जाऊँगी, जब तक मेरा वहाँ कदम नहीं चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है इंसान की ज़िंदगी में, है ना। मैं इस वक्त बड़ी खुश हो रही हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं आगे क्या होना है। ये मुझे बार बार आता है अब ख्याल, इसलिए मुझे जल्दी है कि मैं जल्दी से जाऊँ, उड़ के मैं जाऊँ और मैं चली जाऊँ अंदर, फिर जो कुछ होता है होता रहे। अजरा हुसैन कह रही है कि कुछ, हाँ, मस्ट टेक सम कार्डिगन स्पेशली इन मदीना, आई वॉज क्वाइट कोल्ड इन फजर टाइम। जी बिल्कुल, मैं एक दो ही लाई थी, मैं एक ही स्वेटर लाई थी, और मैं जो ना एक जैकेट सी लाई थी और एक हाफ स्वेटर। वो मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ छोड़ जाऊँगी। मैं भी जब हज करने गई थी ना, तो मैं दिसंबर में गई थी, उस वक्त भी यही था कि मदीना में ठंड थी, लेकिन अब सुना है मक्का में भी शायद कुछ हो गई है मक्का में भी। अजरा बताइएगा मुझे। तो बहरहाल फिर मैं रख लूँगी, अभी वो मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सब यही कह रहे हैं कि वहाँ पर ठंड है, तो ज़रा ख्याल कर लें। मैंने तो बाकी तो सारे मैंने गर्मियों के कपड़े रखे हैं तो चले ऊपर से पहन लेंगे, अल्लाह गुजार देगा। मक्का में तो मौसम ठीक ही होता है, ज़रा थोड़ा सा मदीना का ही है मसला इंशाल्लाह ताला। तो बस ये मैंने एक पहना है, अभी हर जगह आपको नज़र आएगा अगर मैं पहनूंगी। ऊपर से अबाया हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो बस बाकी फिर सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो बस ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। अगर कोई मक्का मदीना में है ना, तो प्लीज़ ज़रूर जाए और पहली फ़ुर्सत में उम्रा भी कर ले और हज भी कर ले, क्योंकि ज़िंदगी का तो पता कोई है नहीं। मैं एक बहुत बहुत करीबी को जानती हूँ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। वो 5 साल रहा वहाँ पर, 5 साल।
और जब हम हज करने गए थे वो वहीं मौजूद थे, मियाँ बीवी। और मैंने उससे कहा था कि आ जाओ, मेरे से भी मिल लो और आ जाओ, उम्रा ही कर लो तुम। वो नहीं आए, वो वहाँ से चले गए, वो वहाँ से गायब हो गए, मतलब जहाँ और कहीं आगे जाना था। लेकिन वो वहाँ रहते हुए उनको अल्लाह ताला ने ना बुलाया अपने पास। ये तो अल्लाह का बुलावा है ना, वो नहीं गए। देखिए, हमने खुद तो कुछ सोचना होता है ना, थोड़ा हम एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला भी आगे कदम बढ़ाएंगे ना। वो नहीं गए। अच्छा, 2019 में गए थे, हुमैरा कादरी कह रही है। तो बस अल्लाह ताला हिफ्ज़ मान में रखे, ये अल्लाह ताला ने बुलाना है और अल्लाह ने ही बुलाना है सबको। जिसको भी बुलाएगा अल्लाह, जाएं आप लोग। लेकिन जिसको तौफीक है और जो जा सकता है वो ज़रूर जाए। और मैंने अब्दुल्ला को कहा था कि तुम हज करो, तो उसने उम्रे का बना लिया प्लान। मैं उसे कह रही थी कि इस उम्र में हज करो। मैं बच्चियों को भी कह रही थी उस दिन, मैंने कहा कि जवानी में जाओ तुम लोग। मुझे याद है मेरी नानी अम्मी और मेरी नानी अम्मी की जो बहन थी और जो भी थे हमारे रिश्तेदार, बुढ़ापे में जाते थे उस ज़माने में, और फिर वो जाके इतने बीमार हो जाते थे। और नानी अम्मी तो मुझे याद है बहरी जहाज़ से गई थी, और बहरी जहाज़ में जाके फिर उनको वॉमिटिंग्स होती थी, पेट ख़राब होते थे। और जो या तो कोई बेचारा उधर ही चला जाता था, फौत हो जाता था, कोई रास्ते में फौत हो जाते थे, समुद्र में ही फेंक दिया जाता था। तो अब तो ये है कि इतनी नेमतें आ गई। समर फारूक कह रही हैं आपको खुदाफिज कहने का दिल नहीं चाहता। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ राब्ता रखूँगी। 84 की बात है, तायरा आसिफ कह रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जनाब, बात यह है कि 84 में हमारा निकाह हुआ था। 84 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 85 इज़ इम्पोर्टेंट, उसमें रुखसती हुई थी। और 87 में ज़ैनब हुई थी और 88 में अब्दुल्ला हुआ था। तो ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे याद है। 92 में हुदा हुई थी, बाकी मुझे कोई डेट्स भूल जाती हैं। ये 2007 जो मैंने आपको बताया ना, हज किया, मुझे कुछ याद नहीं था। तो कल मुझे किसी ने बताया कि आप 2007 में गए थे, तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मुझे पता चला कि हम गए थे। तो भूल जाती हैं चीज़ें, और कुछ बातें जो हैं भूल जाती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रहती हैं, है ना। तो मुझे याद रहेंगी इंशाल्लाह ताला कि मैंने आप लोगों के लिए दुआ करनी है, आप लोगों का प्यार मैंने याद रखना है। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी जो है ना वहाँ पर बुलाए। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/2/1959। 59। तो फरवरी में आ रही है मेरी इंशाल्लाह ताला बर्थडे 22 को। और कितने साल की हो जाऊंगी अब अंदाज़ा आप लगा दें। मैंने अंदाजे लगाने छोड़ दिए हैं, गालिबन 64 की, है ना। तो अल्लाह ताला ने इतनी उम्र दे दी है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। चलते फिरते अपने पाँव से, अपने टांगों से जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और बेकार बैठी थी, अल्लाह ताला ने एक करम ये किया कि मुझे आप जैसे प्यारे लोग दे दिए जिनके साथ मैं बात कर लेती हूँ। मेरा दिन भी अच्छा गुजर जाता है, मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, और मेरा दिमाग भी थोड़ा सा तेज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मसीन कह रही है मैं 2015 में गई थी। दोबारा कीजिएगा कि दोबारा जाऊं, दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़रूर जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाह ताला हम पे रहम करना, हमारी सारी दुआएं कबूल कर लेना, खैर से जाना और हमारे मुल्क पे भी करम करना। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको एक बात बताऊं, बात तो मैंने ख़त्म करनी थी, मैंने वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख लीजिएगा। मैं भाई के कमरे में थी ना, उधर अलमारी खोली तो उसमें एक पड़ी हुई थी, छोटा सा सिपारा सा पड़ा था। मैं रोज़ पढ़ती हूँ, तो मैंने वो मुझे मिल गया। तो उसके अंदर ना अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ था, और बाकी फिर 30वें सिपारे की सारी सूरतें थी। तो मैंने पढ़ लिया सारा, तो फिर दोबारा से मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह में है ना कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सारी दुआ इतनी शानदार है ना। तो उसमें लिखा हुआ है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम तो तुमसे ही दुआ मांगते हैं और तुम्हारी इबादत करते हैं, हम तुम्हारी से मदद मांगनी है। तो ये इतनी जामे दुआ है, ये इतनी जामे दुआ है। तो मैंने उसने सोचा, मैंने कहा, मैं खाला से कह रही थी कि मैं क्या दुआ मांगूँ, तो ये तो अल्लाह ताला ने तो हमें दुआ दे दी है। तो हम तो ये बचपन से नमाज में ये दुआ पढ़े हैं, लेकिन उस वक्त मेरे जाके दिल में जाके लगी वो दुआ। कभी कभी कोई चीज़ दिल में लगती है जाके ना, तो मुझे रोना आ गया। लिटरली मैंने रोना शुरू कर दिया। सुबह का टाइम था, और कल की बात है, परसों की बात है, सुबह के टाइम। तो मैंने कहा कि ये तो अल्लाह ताला ने हमें कहा हुआ है, तो सारी दुआएं तो हमें बताई हुई हैं, हम क्या पूछ रहे हैं, हमने क्या दुआ मांगनी है ना।
इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बस सिंपल सी सारी बातें इसमें बता दी हैं, तो हमने यही दुआ मांगनी है तो बस कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, है ना। तो तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं हमने, और किसी से मदद नहीं मांगनी। ये दुनिया में जो खुदा बने बैठे हैं इनसे हमने नहीं मांगनी मदद, क्योंकि करना तो सब अल्लाह ने है। तो जब अल्लाह ने कर रहे हैं तो फिर हम क्या दूसरों के उस पर बैठे होते हैं रहमो करम पे। तो परेशान नहीं होना, आप लोगों ने मेरे पीछे से परेशान नहीं होना, ठीक है ना। दुआ कर रही है और अल्लाह पे तवक्कुल रखना है और अल्लाह से मांगना है। नमाज ज़रूर पढ़नी है, प्लीज़ नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, नमाज की आदत डालें। देखिए मैं ये कहती हूँ कि मैं बचपन से ये पढ़ी हूँ, मैं दुआएं पढ़ी हूँ, लेकिन अकल अब आई है, समझ अब आई है, दिल को अब लग रही हैं। हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पे मेहराबें हमारी बन जाती हैं सजदे कर कर के, हमें पता ही नहीं होता हम बोल क्या रहे हैं। बच्चों को भी नहीं पता, हम ये सुबह बैठ के उनको बताते हैं कि चलो जी ये शुरू में जो नीयत बांधते हैं, तो बच्चों को ये भी नहीं पता कि ये नीयत में हम क्या कह रहे हैं। मुंह तरफ काबा शरीफ, अल्लाह अकबर पढ़े हैं बच्चे, उनको नहीं पता। उनको बताएं काबा शरीफ क्या है, इसकी तरफ मुंह करते हैं, सारी तफसीलात है ना, तो ये बतानी चाहिए। मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं तो ऐसी जोश में आके अपनी बात कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताते होंगे। और बस अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखना है। बस रोज़ा शरीफ में तो दुआ क्या मांगनी है। मैं तो ये कहती हूँ, मेरा तो ईमान है इस बात पे कि अल्लाह सब जानता है। तो बस दुआ कर ले अल्लाह ताला हमारी जो मसले हैं मसाइल हैं ना, अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हमारे लिए बस सब कुछ ठीक कर दे और सब कुछ मांग ले। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, देखिए मैं जाते जाते फिर रुक जाती हूँ। मैं जब गई थी ना हज पे, तो अब्दुल्ला चाह रहा था कि ये पायलट बने, एयरफोर्स में जाए, मैं नहीं चाहती थी कि ये जाए। तो मुझे कहता कि आप जा रही हैं ना तो आपने दुआ मांगनी है। इसको हमने नस्ट में एडमिशन दिलवा दिया था, ये बड़ा अच्छा पढ़ रहा था। कहता है कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं पायलट बन जाऊँ, और मेरे लिए दुआ आपने करनी करनी है। तो मैं कहती थी मैं दुआ करूँगी कि जो अल्लाह बेहतर करे, मैं ये दुआ करूँगी, अल्लाह ताला तू जो बेहतर समझता है। मुझे कहता था नहीं, आपने जाके दुआ करनी, अल्लाह ताला इस दुआ में मेरे लिए बेहतरी डाल दे। देखो, तो फिर मैं जब गई ना, तो फिर मैंने खाना काबा को जब देखा, कहते ना कि देखो तो दुआ कबूल होती है, तो मेरे तो आंसू निकलने शुरू हो गए। तो मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड है इरम, वो बैठी हुई थी, वो मेरे साथ ही। तो मुझे कहती है कि सीमी मांग ले दुआ अब्दुल्ला के लिए, कोई बात नहीं। मुझे उसकी ये बात याद आती है यार, अभी वो अमेरिका गई हुई है, उसका क्या हुआ है, पोता हुआ है, तो उसका मुझे अमेरिका से फ़ोन आया परसों, और मुझे उसने, सारे लोग इतना प्यार करते हैं, आप यकीन करें, कहाँ कहाँ से मेरी फ्रेंड मुझे देखती हैं और मुझे मैसेज करती हैं और मुझे प्यार देती हैं। तो मुझे इरम कहती है कि इरम सिमी मेरे लिए बहुत दुआ करना है। मैंने कहा इरम तुम तो मुझे कभी भूलती नहीं हो, तुम तो मेरे साथ ही हज पे, हर मौके पे, हर जगह पे। अब्दुल्ला के लिए मैंने जब दुआ की और जब मैं रोई तो तुम मेरे साथ थी। तो जो आपके साथ होता है तो वो आपको याद रहता है, वो आपको कभी नहीं भूलता। मैंने कहा इरम मुझे भूलती तुम नहीं हो, तो मैंने तो तुम्हारे लिए दुआ करनी करनी है। तो फिर मुझे कहती है कि मैंने अमेरिका से, मुझे वो बता रही है, मुझे कहती है कि सीमी तुमने जो वो, मैंने अभी जो वीडियो डाली थी ना रिसेंटली, जिसमें मैंने कहा था कि नमाज़ पढ़ें और नमाज में जल्दियाँ ना करें और दुआ इबादत का मगज़ है, तो वो कहती है कि वो मैं इस उम्र में उससे बड़ी मैंने सीखा है, क्योंकि मैं भी बड़ी जल्दियाँ करती हूँ, मैं भी फटाफट जो है ना, ये हम माएँ शायद ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि हमें इतने काम दिमाग में चल रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं ये काम हम कर लें। तो कहती है कि मुझे सीमी तुम्हारा शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, तुमने ये बात मुझे बताई है, मुझे तुमने बताई है, तो मैं तो ये बातें ऐसी करती हूँ। लेकिन देखिए कई दफ़ा मुझे जब इतनी दूर से लोग ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं ना, तो फिर वाकई फिर आंखें ना भीगें तो फिर क्या हो, है ना। तो ये आप लोगों का प्यार है ना, मेरे जहन में बात आ जाती है, मुझे पता ही नहीं होता, लेकिन अल्लाह बात डाल देता है, और आप लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो मुझे कोई और बात याद आ जाती है, तो मैं करती चली जाती हूँ। तो अभी मैं ऐसे ही बैठी हूँ, मैंने तो आपसे बस ऐसी थोड़ी सी ही बात करनी थी, लेकिन बात फिर कहाँ से कहाँ चली जाती है, क्योंकि आप लोग आ जाते हैं, आप लोग देखते हैं, आप फिर प्यार देते हैं। रात को मेरी फ्रेंड यहाँ पिंडी में ही रहती है, ये मेरे साथ ही है बहरिया टाउन में, तो उसका रात को मुझे कहती है कि मैं आ जाओ, बस दोपहर को खाने पे पहुँचो, बस तुम आ जाओ, नहीं तो मैं आ रही हूँ, पका के लेके आ रही हूँ। खुद बेचारी ठीक नहीं है, कैटरेट का उसका ऑपरेशन हुआ आँख का, लेकिन वो इतना प्यार करती है और मुझे कहती है मैं तुम्हारी वीडियोज़ देखती हूँ, और सुबह सुबह मैं अपनी बेटी को कहती हूँ चलो लगा दो फ़ौरन। वैसे है बड़ी अजीब खातून। रिफत सुन तो नहीं रही ना, क्या करती है अभी तक, उसके पास जनाब ये नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है।
मैं उसको इतना कहती हूँ, अब तो मैं कह कह के ना अक गई हूँ सचमुच, कि भाई तुम रखो अपने पास मोबाइल फ़ोन, फटाफट जो है तो मुझे मैसेज कर दिया करो। अब रात भी करना है तो रात को फिर मैंने यहाँ से उसको PTCL पे किया, वैसे तो बेटियों का है फ़ोन तो उस पर बात कर लेते हैं। तो मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत प्यारी हैं। तंजीला का फ़ोन आया, तंजीला तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, कहाँ कहाँ से आए। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी नंदों का, सादिया और आपो, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नंद को हम आपो कहते हैं, उनका आया और कहती हैं कि दुआ करो कि मैं भी जाऊं। हर कोई यही कहता है, तो मेरा सबके लिए बहुत दुआ है। और आपो तो रही हुई हैं सऊदी अरब में कितने साल, लेकिन कहती हैं कि अब बहुत टाइम हो गया है, तो हमारा दिल करता है कि हम उम्रे पे जाएं। तो अल्लाह ताला आप सबको लेके जाए उम्रे पे। और बाकी ये जो है ना, ये अल्लाह का बुलावा है, इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बैठे, मेरे तो कोई प्लान नहीं था। ये मेरा बेटा अल्लाह सलामत रखे। मैं कहती हूँ ये बच्चे कितने प्यारे होते हैं। आजकल के लोग कहते हैं बच्चे नहीं होने चाहिए। बच्चे क्यों नहीं होने चाहिए? ये बच्चे ही तो हमारा आखिर का जो है ना सफ़र पूरा करेंगे। ये मुझे लेके जा रहा है ना, इसका आइडिया है। मैंने तो उसको कहा था हज कर लो, कहता है हज बाद में कर लूँगा, अभी पहले उम्रा कर ले। मैंने कहा वाह, बिल्कुल नेकी और पूछ पूछ। तो वहाँ जाके दुआ करेंगे ना, तो वहाँ तो फिर आप लोग भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करेगा, अल्लाह ताला आपके लिए यहाँ भी सारों के लिए आसानियाँ करे, सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ कर। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ राब्ते में रहूँगी। हमारा कादरी कह रही हैं आप खुद ही इतनी प्यारी हैं तो कोई क्यों ना आपसे प्यार करे मेरी जान। आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। ताहिरा आसिफ, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बिल्कुल करूँगी। मैंने कहा है ना, मैंने ये फ़ोन अल्लाह ताला को बता देना कि ये मैं ले आई हूँ। और मैंने इनमें से देख देख के सारों का इंशाल्लाह ताला अपनी निगाहों से गुजार के इंशाल्लाह ताला दुआ करनी है, जितनी मैं कर सकूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे, ठीक है ना? सारी दुआएं कबूल हों, आमीन सुम आमीन। हमारे ये हुमैरा कादरी कह रही है मैं भी अपने बेटे, बहू, बेटी और पोते के साथ गई थी जी। तो बहुत अच्छा लगता है ना कि जब जवान लोग आपके साथ जाए और आपके काम भी कर देंगे, है ना, तो ज़रा आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो बस अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुश रहें और मेरे लिए दुआ करते रहें कि मैं खैर से जाऊँ, खैर से वापस आऊँ और मैं आप लोगों के साथ राब्ता रखती रहूँगी, ठीक है ना? दूसरों को खुश रखें और इसी तरह मुझे भी खुश करते रहें, ठीक है ना? तो आप लोग भी सब खुश रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।